सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ गारंटीड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फॉर मैथ्स बोर्ड एग्जाम। तुम्हारा यहाँ पर 15th को एग्जाम है, कल बोर्ड एग्जाम से तुम्हारा यहाँ पर मैथ्स का। अगर तुम ये वीडियो 15th को मॉर्निंग में भी देख रहे हो तो इंश्योर करना कि ये जो सारा टॉपिक्स है, जो सारा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूलाज जो कि हम डिस्कस करेंगे, इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन तुम्हें जरूर से जरूर एक बार सॉल्व कर लेना है। बिकॉज तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन 95% एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम्स में दिख सकता है। और सारा देखो, ऐसे अगर तुम्हें यहाँ पर 95 प्लस लाना है, अगर तुम्हें मैथ्स में 95 प्लस लाना है आउट ऑफ 100, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सारा मतलब जितना भी चैप्टर्स है, जितना भी चीज़ है, तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि गारंटीड क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ये तुम्हें एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, चाहे वो तुम्हारा ऑप्शनल हो, ऑप्शन मतलब सेक्शन बी में आए या फिर सेक्शन ए में आए। लेकिन ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम्हें गो थ्रू करना, मस्ट डू क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से तुम्हें यहाँ पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो देख लेना है। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से तुम्हारा 3 से 4 मार्क्स, 3 मार्क्स या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से आ सकता है। तो पूरा फॉर्मूला देख लेना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो टाइप का जितना भी क्वेश्चन है तुम यहाँ पर एक बार सॉल्व कर लेना। तुम यहाँ पर PYQs भी कर सकते हो। PYQs में अगर तुम्हें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन मिले तो तुम सॉल्व कर लेना। तुम्हें अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, तो डेफिनेटली तुम लोग कर पाओगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो, मैट्रिसेस से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर बताना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर कोई ऑर्डर में मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, इनटू ए दिया हुआ है, इक्वल्स टू यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, कोई ऑर्डर में नंबर्स दिया हुआ है। तुम्हें यहाँ पर ए का सपोज ऑर्डर बताना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए। ये तुम्हारा 1 मार्कर क्वेश्चन मतलब MCQs में आ सकता है, तो तुम्हें यहाँ पर गो थ्रू करना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैट्रिसेस से सिर्फ ये ऑर्डर वाला ही क्वेश्चन आएगा, और भी कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ गारंटीड क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर और सारा क्वेश्चंस भी तुम्हें करना है, लेकिन इंश्योर करना है कि ये सारा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये तुम्हें करके जाना है। स्टैटिस्टिक्स से देखो, तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा यहाँ पर बुक में अलग अलग मेथड्स है, लाइक डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग मीन कैसे निकालते हैं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है बुक से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, या फिर तुम PYQs फॉलो कर सकते हो। तो स्टेप डेविएशन मेथड तुम्हें आना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर 1 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्टोग्राम तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो, ओजाइव का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ओजाइव फिर तुम्हारा यहाँ पर हिस्टोग्राम से तुम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हिस्टोग्राम जो है अच्छे से यहाँ पर तुम्हें गो थ्रू करना है, कैसे हम लोग हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चंस करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं हिस्टोग्राम। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, तो ये जरूर देख लेना। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे एक क्वेश्चन तुम्हें दिख सकता है क्वेश्चन पेपर में, तो अच्छे से करना। फिर नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 में देखो, तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, इसका एक फॉर्मूला है, राइट। ये तुम्हारा बेसिक सा फॉर्मूला है, काफी ईजी है। ऐसे तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर ये डेफिनेटली अलजेब्रा का पार्ट है, और अलजेब्रा तुम्हें पता है कि यहाँ पर आउट ऑफ 80 20 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ अकेले अलजेब्रा से आने वाला है। तो अलजेब्रा में तुम्हारा लीनियर इनइक्वेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जितना भी चैप्टर्स है, मैट्रिसेस, ये सारा चैप्टर तुम्हें इसके अंदर जो भी आ रहा है सारा ईजी चैप्टर्स है, स्कोरिंग चैप्टर्स है, तो अच्छे से करना है। लेकिन तुम्हें इंश्योर करना है कि ये वाला जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चंस एक आ सकता है एग्जाम्स में। तो इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना और एग्जाम में चेक करके देना, बिकॉज काफी लोग यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत भी तुम मिस्टेक कर देते हो तो तुम्हारा यहाँ पर जो आंसर है तुम यहाँ पर गलत लिखोगे। तो फॉर्मूला याद कर लेना। यहाँ पर तुम्हारा व्हाट इज द फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो देखो, हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE बायो। ई बुक इन द सेंस इसके अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है, ओनली वही पिक्ड अप क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो और सिर्फ यहाँ पर ये ई बुक का जितना भी क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हो चैप्टर वाइज, देखो यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है, जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, एग्जैक्ट लोकेशन टाइप क्वेश्चंस, MCQs, सारा कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। और अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, इवन अपना स्कूल का प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ते हो और यहाँ से सारा क्वेश्चंस पढ़ लेते हो, यहाँ पर सॉल्यूशंस भी है, अगर तुम यहाँ से सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो तो तुम डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में बायो में 95 प्लस ला सकते हो। यहाँ पर डेफिनेटली हिस्ट्री सिविक्स के लिए हमने लॉन्च किया था, ज्योग्राफी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, और जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था, तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल हुआ था, और एकदम सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स में मिला था। सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और यहाँ पर
तुम अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए अगर तुमने सब कुछ प्रिपेयर कर भी लिया है तो तुम अगर यहाँ से सब कुछ रिविजन कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर सारा मेजर पोर्शंस कवर हो जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू द प्राइस एंड द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। यहाँ पर देखो द प्राइस इज 148 फॉर बायो एंड लेट मी टेल यू द स्टेप्स। यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वांट टू बाई ICSE बायो ई बुक एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। एंड देखो अभी एग्जाम्स का टाइम है तो काफी सारा DMs रहता है, सो प्लीज डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो, डायरेक्टली यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वांट टू बाई ICSE बायो ई बुक एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ICSE 2024 बोर्ड्स प्रिपरेशन। फिर यहाँ पर देखो हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते हैं। तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हमने कॉम्पोनेंट डिविडेंड डिस्कस किया था। इसके साथ साथ तुम्हारा यहाँ पर जो कंटिन्यूड जो प्रोपोर्शन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सो जो प्रोपोर्शन का पार्ट है उसमें यहाँ पर तुम्हारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये चारों में से कोई भी एक आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक्स में से। तो तुम्हारा यहाँ पर तुम्हें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, ये चारों जो प्रोपोर्शन है तुम्हें अच्छे से गो थ्रू करना है। इसके बेसिस पे या तो तुम्हें मीन प्रोपोर्शन निकालने बोला जा सकता है या फिर दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा और तुम्हें यहाँ पर वैल्यू निकालना पड़ेगा, आंसर एक्स का वैल्यू। तो ये अच्छे से कर लेना। ये तुम्हारा एक स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो लेटेस्ट वाला है उसमें भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। अगर तुमने यहाँ पर सॉल्व किया तो तुम्हें पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इस बार का लेटेस्ट जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है ऑफिशियल वाला, वो सॉल्व करना। तो तुमने अगर नहीं किया तो जरूर सॉल्व कर लेना, बिकॉज ऑल्दो क्वेश्चन सेम नहीं आएगा लेकिन सेम टाइप्स का क्वेश्चन आएगा। मैथ्स में देखो एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन सेम होता है। फिर यहाँ पर जो तुम्हारा AP GP चैप्टर है, तो AP और GP दोनों में से सम ऑफ n टर्म्स हम लोग कैसे निकालते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज लाइक कॉमन डिफरेंस D हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज यहाँ पर बोला गया है कि तुम्हें यहाँ पर 11th टर्म निकालना है, तो 11th टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, 10th टर्म कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, राइट। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा, तुम्हें एक ग्राफ क्वेश्चन 100% यहाँ पर कंफर्म्ड है कि यहाँ पर तुम्हें एक ग्राफ क्वेश्चन मिलेगा फ्रॉम रिफ्लेक्शन चैप्टर। तो रिफ्लेक्शन में तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन जिसमें कि यहाँ पर सपोज इधर है, इसका मिरर इमेज यहाँ पे होगा। फिर क्वेश्चन में जिस तरीके से डायरेक्शंस दिया रहेगा कि इसको तुम्हें यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है, फिर इसको इधर करना है, फिर जो फिगर है सारा पॉइंट्स को ज्वाइन कर वो कौन सा फिगर है, तुम्हें यहाँ पर फिगर का नाम लिखना पड़ता है, फिगर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर कंफर्म है कि तुम्हें रिफ्लेक्शन से मिलने वाला है ग्राफ क्वेश्चन, तो तुम्हें यहाँ पर रिफ्लेक्शन चैप्टर भी अच्छे से करना है, तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स उठेगा। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर 10th जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्टोग्राम, ये हमने ऑलरेडी अभी ऊपर डिस्कस किया था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा नेचर ऑफ रूट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, इसमें से जो नेचर ऑफ रूट्स तुम्हारा टॉपिक है ये गो थ्रू कर लेना कि कब यहाँ पर जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो रूट्स क्या होता है, नॉट रियल। फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट, और जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 सो रूट्स आर इक्वल। तो इस तरीके से रियल एंड इक्वल किस में होता है, रियल अनइक्वल डिस्टिंक्ट किस में होता है। तो ये तुम्हें कंडीशंस पता होना चाहिए, नेचर ऑफ द रूट्स पता होना चाहिए। 3 कंडीशंस के बेसिस पे MCQs में एक्सपेक्टेड है कि नेचर ऑफ रूट्स पूछा जा सकता है कुछ भी क्वेश्चन देकर। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक करना, यहाँ से गारंटीड एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर तुम्हारा 1 क्वेश्चन इन सेक्शन बी फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी एक देखो बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली काफ़ी ईजी है 10th का यहाँ पर बुक में। 11-12 में प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर 10 का जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी ईजी है। तो यहाँ से तुम्हारा जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है, जो तुम्हारा डाइज वाला क्वेश्चन है, नंबर्स वाला क्वेश्चन है, फिर तुम्हारा यहाँ पर कोई भी वर्ड दिया रहता है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है, तुम्हारा यहाँ पर एक वर्ड वाला क्वेश्चन है, राइट। तुम्हारा यहाँ पर अल्फाबेट्स दिया हुआ है और तुम्हें यहाँ पर वॉवेल और क्या क्या दिया हुआ है। तुम्हारा जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, अगर तुमने सॉल्व किया तो तुम्हें पता होगा कुछ वर्ड था, अगर तुम्हें याद है तो तुम लोग डेफिनेटली कमेंट करके बताओ कौन सा वर्ड था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना। और लास्टली तुम्हारा यहाँ पर MCQs में भी आ सकता है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन। MCQs में कुछ मतलब कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो 0 होता है प्रोबेबिलिटी फॉर इम्पॉसिबल इवेंट। ये सारा कुछ हमने MCQs में कल वीडियो में डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का कुछ ट्रिक्स भी मैंने अपलोड किया था अभी रिसेंटली, वो वीडियो भी तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। और जितना भी तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने सॉल्व कर यूट्यूब पर अपलोड किया था, तो तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। लास्टली तुम्हारा यहाँ पर सर्कल से प्रॉपर्टीज ऑफ टैंजेंट जो टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि तुम्हारे एग्जाम्स में तुम्हें मिलने वाला है। तो देखो ऐसे यहाँ पर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लाइक तुम्हारा बैंकिंग जो चैप्टर है,
BST चैप्टर है, बैंकिंग, देन GST, ये सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सारा चैप्टर से तुम्हें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेगा बिकॉज यहाँ पर कंबाइन करके क्वेश्चंस आएगा। लेकिन ये सारा जो टाइप्स का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, कंफर्म है कि इसी टाइप से तुम्हें यहाँ पर इसी मतलब फॉर्मूला के बेसिस पे या इसी टाइप से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये कंफर्म्ड क्वेश्चन है, गारंटीड क्वेश्चन है। तो ये गारंटीड जो क्वेश्चन है जो तुम्हें पता है 100% कंफर्म हो कि तुम्हें यहाँ पर पता है कि एग्जाम्स में आने ही वाला है, तो तुम्हें ये सारा चीज को पहले ही करना है और बाकी सारा चीज को छोड़ना नहीं है। हमारे पास टाइम कम है तो हम यहाँ पर सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं और पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मेजर पोर्शंस है वो कवर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दैट इज द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कल तुम्हारे एग्जाम्स है, अच्छे से एग्जाम्स देना, सारा कुछ चेक कर देना, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में अच्छे से करना और साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, बहुत ही वाइजली टाइम को मैनेज करना और सेक्शन बी का वही क्वेश्चन को यहाँ पर वही सेट को चूज करना है जिसमें यहाँ पर तुम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम।